बीती शब आम आदमी पार्टी के रुकन असेंबली नरेश यादव के काफिले पर हुए हमले में पार्टी का एक कारकुन हलाक हो गया है, जबकि दूसरा शख्स जख्मी बताया गया है। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। दरअसल नरेश यादव अपने हामियों के साथ मंदिर से वापस हो रहे थे, तभी हमलावरों ने नरेश यादव के काफिले पर हमला किया। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि हमलावर और निशाना बनाए गए दोनों लोगों के बीच आपसी रंजिश का ये मामला है। काफी लोग पीछे चढ़े हुए थे। मैं आगे ड्राइवर के साथ में जो सीट होती है आगे कंडक्टर वाली, उस सीट पे खड़ा हुआ था आगे की तरफ। तो उसमें फिर काफी लोग थे पीछे बैक साइड में, तो 2 लोगों को उसमें गोली लगी, जिसमें कि अशोक मान जी की डेथ हो गई है और एक हरिंदर है वो घायल है, उनको भी गोली लगी है। तो काफ़ी दुखद ये हुआ। मुझे तो कुछ नहीं मालूम कि भाई वो मेरे को है, लेकिन अचानक हमारे काफिले पे अटैक किया है। जब हम किसी को भी लग सकती थी, मुझे भी लग सकती थी, पीछे और लोगों को भी लग सकती थी, और भी 5-7 लोग पीछे गाड़ी में चढ़े हुए थे सारे के सारे, तो उस समय तो किसी को भी लग सकती थी। और चलिए इस बारे में मजीद जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे दिल्ली का, जहाँ मौजूद है हमारे साथ हमारे रिपोर्टर शंकर आनंद। शंकर, आपसे जानना चाहेंगे ये पूरा वाकया कब का है और अभी तक के लिए इसमें क्या कुछ तफसीलात जो है वो देखिए ना, इस मामले में ये दरअसल ये मामला जो है कल रात 10:30 बजे का है। उस वक्त में जिस वक्त में अशोक को गोली मारी गई है, हालांकि इसके साथ साथ हरिंद्र भी थे, हरिंद्र को भी गोली लगी है। हरिंद्र इस वक्त में अस्पताल में इलाज चल रहा है। लेकिन जिस तरह से अशोक की मौत हुई है, इस मामले में पुलिस को जानकारी में शुरुआती तौर पे ये जानकारी मिली है कि यह आपसी रंजिश का मामला हो सकता है, जिसके वजह से गोली चलाई गई है। इसके साथ ही पुलिस इस बात को भी काफी दबाव से कहना चाहती है कि यहाँ पर निशाने पर जो मौजूदा विधायक है वो नहीं था, बल्कि अशोक ही था। और ये अशोक के बीच में जो है पुरानी जो आपसी जो अनबन थी, उसके वजह से ये इस मामले को अंजाम दिया गया है। तो इस मामले पर अभी तक जो हरिंद्र जो घायल युवक है, उसका बयान दर्ज हुआ है और उसके दर्ज बयान के मुताबिक 3 लोगों का नाम बताया जा रहा है, जिसमें कालू नाम का एक बदमाश है, उसका जिक्र आया है। और लिहाजा मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने इस मामले पर टीम का गठन कर दिया है और इस मामले पर उनका कहना है कि जल्दी ही उस आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर मामला अशोक के परिवार से जुड़ा हुआ भी मामला निकल के आ रहा है। अशोक के परिवार जो है उसके खिलाफ पहले भी मामले दर्ज हुए थे और यहाँ तक कि अशोक के खिलाफ जो मृतक युवक है उसके खिलाफ भी पिछले कुछ समय पहले कई केसेस उसके खिलाफ भी दर्ज हुए थे। तो यहाँ पर जो मामला है साफ तौर पर आपसी अनबन और आपसी जो रंजिश का जो मामला है वो निकल के सामने आ रहा है। लेकिन पुलिस अब इस मामले की जब्ती में जुटी है। क्या जिस वक्त में विधायक गाड़ी में मौजूद थे, क्या विधायक को भी निशाना बनाने की कोशिश की गई थी या नहीं की गई थी, ये भी अब जांच का पहलू है। लेकिन अभी तक जो जांच में शुरुआती तौर पे ये पता चला है कि उस वक्त में जिस वक्त में फायरिंग की गई थी, उस वक्त में विधायक को निशाना नहीं बना करके बल्कि अशोक और हरिंद्र जो है वो निशाने पे। शंकर, ये भी खबरें हैं कि मंदिर से दर्शन के बाद लौट रहे थे, तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी जो है उसकी बात भी हम यहाँ आपसे जानना चाहेंगे। बड़ा काफिला था और कोई भी बड़ा हादसा भी हो सकता था। निश्चित तौर पे देखिए, ये मामला जो है जिस वक्त में हुआ था उस वक्त में विजय जुलूस निकल चुका था, लगभग मंदिर से लोग निकल के जा चुके थे और उसके बाद जब ये काफिला अलग अलग अपने रास्तों के लिए अब निकल गया था, क्योंकि 10:30 बजे के लगभग काफिला जो है खत्म होने के कगार पे था और विजय जुलूस। तो उसके बाद जिस तरह से बकायदा ये रेड लाइट पे ये हंगामा हुआ, उसके बाद वहां पे गोली चलाई गई है। हालांकि इस मामले पर साफ तौर पे एक चीजें निकल के आ रही हैं कि वहां पर बहुत ज्यादा लोग नहीं थे जहां पर ये फायरिंग हुई है और वहां पर बदमाश जो है आसानी से आते हैं, फायरिंग करके यहाँ से आसानी से निकल जाते हैं। लेकिन कहीं न कहीं पुलिस पर भी बकायदा यहाँ सवाल उठता है कि पुलिस उस वक्त में कहाँ मौजूद थी, पुलिस क्या उस वक्त में तुरंत तत्काल कार्रवाई क्यों नहीं की, और अगर उस वक्त में तत्काल कार्रवाई करती तो हो सकता है उसे रात में ही पकड़ा जा सकता था। तो इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं रात में ही वहाँ मौके पे पहुंचे और मामले की तफ्तीश में जुटे। इसके लिए टीम का गठन किया गया और अब देखना लाजमी होगा कि आज क्या कुछ कार्रवाई होती है, उस पर हमारी नजर रहेगी। शंकर, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका तमाम तर तफसीलात के लिए।